नमस्कार, द पिकी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में जो है जुड़ चुके हैं और लगातार जो पल पल की अपडेट है राजनीति से जुड़ी, राजस्थान के विधानसभा चुनावों से जुड़ी, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम आपसे बातचीत के ज़रिए जुड़े हैं और आपको बता रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही कि इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है, राजस्थान में कांग्रेस जो है पहली सूची जल्द जारी होने की बात कही जा रही है। लेकिन इस सूची में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, इस पर लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कई मुद्दों को ध्यान में रखकर, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर राजस्थान में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। लेकिन इसी बीच जो हमारे सूत्र है उसके मुताबिक जो खबर मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार हवा महल से विधायक महेश जोशी का टिकट कट सकता है और वो किशन पोल से लगातार जो है टिकट मांगने की जो है उनकी कोशिशें जारी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या वजह है कि महेश जोशी का इस बार जो है हवा महल से टिकट कट सकता है। लगातार अगर हम इन 2018 की बात करें विधानसभा चुनावों की, तो इन 5 सालों में कई ऐसे विवाद देखने को मिले हैं महेश जोशी से संबंधित, जिसकी वजह से उन पर आरोपों के चलते इस बार शायद कहीं ना कहीं पार्टी ने ये फैसला लिया है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये भी कि जब ये चर्चा चल रही थी कि सीएम अशोक गहलोत हो सकता है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, उस दौरान जब ये चर्चा चल रही थी तब जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो राजस्थान में आए थे और उस दौरान जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाया जा सकता है, तो उस दौरान महेश जोशी और मंत्री शांति धारीवाल और जो धर्मेंद्र राठौड़ है उन तीनों ने मिलकर जो है तमाम जो विधायक है राजस्थान में कांग्रेस के उनके इस्तीफे लेकर अपने आवास पर कहीं ना कहीं गहलोत को जो है समर्थन देने की जो इच्छा है वो जताई थी। और कहीं ना कहीं वो भी एक माहौल राजस्थान में दिखा था कि सचिन पायलट को उस वक्त वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके का माहौल उन्होंने तैयार किया था इन नेताओं ने, जिस वजह से जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, वो काफ़ी इस बात से खफा हुआ था और इसी वजह से उसका जो रुझान है, उसका जो असर है राजस्थान के इन विधानसभा चुनावों में देखा जा रहा है। इसलिए लगातार ये बात कही जा रही है और हमारे सूत्रों के मुताबिक जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि जो सूची कांग्रेस जारी करती है उसमें महेश जोशी का हवा महल से जो है टिकट कट सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम उन नामों की बात करें जो फाइनल लगभग बताए जा रहे हैं, जो पहली सूची में जिन नामों को लगभग 90% कहा जा रहा है, 99% कहा जा रहा है कि वो नाम सामने हो सकते हैं और इसके कयास भी आज से नहीं बल्कि काफ़ी वक्त पहले से लग गए थे। अगर हम बात करें जयपुर के चौमू विधानसभा सीट की, तो वहाँ पर जो नाम सामने आ रहा है वो है रुक्मणी कुमारी। जी हाँ, राजघराने से, चूंकि अगर हम बात करें चोमू के राजघराने से रुक्मणी कुमारी आती है और इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी जो है टिकट दे सकती है। अगर रुक्मणी कुमारी की अगर हम थोड़ी से इतिहास में जाकर जानने की उन्हें कोशिश करें तो एक राजघराने से आती है। 2011 में उनकी शादी जो होती है, माफ़ कीजिएगा, उनकी शादी हुई थी महाराज आदित्य कुमार से, जो 2011 में शहीद हो गए थे। वो चूँकि जम्मू कश्मीर के एक पराक्रम ऑपरेशन के तहत जो है वो शहीद हुए थे और उसके बाद से ही रुक्मणी कुमारी का जो मनोबल है वो नहीं टूटा और उसके बाद से वो लगातार समाज सेविका के रूप में सभी लोगों के जो है सामने नज़र आई। उसके बाद उनकी कई तरह के उनके द्वारा अभियान चलाए गए, चाहे उसमें वो महिलाओं से संबंधित हो या एक बच्चों से संबंधित हो। उन्होंने कई कोशिशें की बच्चों के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो है एनजीओ में कई सारे कार्य किए और उसी के साथ वो लगातार इसमें सक्रिय रही और धीरे धीरे जब वो कांग्रेस पार्टी से जो है जुड़ी और उसके बाद उनकी कोशिश जारी रही कि चोमू में जिस तरीके से वो जनता की सेवा में नज़र आई। और अगर हम बात करें कि एक बार जब जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चोमू में जाते हैं तो वो उनके साथ भी मंच पर नज़र आती है और उनके द्वारा जो है एक
एक माहौल ऐसा देखने को मिलता है जिसमें साफ तौर पर ये जाहिर होने लगता है कि हो सकता है चौमू से इस बार रुक्मणी कुमारी को जो है टिकट मिल सकता है। अगर चौमू के कुछ विधानसभा चुनावों के इतिहास की अगर हम बात करें तो बीते 65 सालों में वहां पर जो है 4 बार भाजपा और 7 बार जो है कांग्रेस नजर आई है। लेकिन अगर अभी फिलहाल की हम बात करें, इन्हें पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात करें वहां पर, तो यहाँ 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और एक जो है अगर हम बात करें कि 1 बार कांग्रेस का विधायक रहा है और 2 बार यहाँ पर बीजेपी के रामलाल शर्मा जो है वो विधायक रह चुके हैं। बीजेपी का एक तरफ से इसको कह सकते हैं कि गढ़ भी कहा जाता है और एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका जो है चौमू निभाता है। लेकिन इस बार जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार जो है हमेशा टक्कर जो देखने को मिलती है वो कांग्रेस के भगवान सहाय सैनी और बीजेपी के रामलाल शर्मा के बीच में ये टक्कर देखी जाती रही है। लेकिन इस बार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अगर रुक्मणी कुमारी को एक नए चेहरे के रूप में चौमू में उतारती है बतौर प्रत्याशी, तो हो सकता है कि भगवान सहाय सैनी जो इससे नाराज हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि इस बार चौमू में एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है और इसी के लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं और द पिकी टाइम्स आप तक ये खबर पहुंचा रहा है कि ये वो सीट है, चौमू विधानसभा सीट, जो जयपुर से कुछ ही किलोमीटर यानी कुछ 30-33 किलोमीटर दूर है। वहां पर हो सकता है कि इस बार रुक्मणी कुमारी जो है अगर हम बात करें रुक्मणी कुमारी जो है उन्हें इस सीट पर उतारा जा सकता है। लेकिन इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं कि क्या वजह है कि रुक्मणी कुमारी को इस विधानसभा सीट पर उतारा जा सकता है। सबसे पहला है कि वो एक समाज सेविका है। अक्सर जो है कई तरह की जो जन विकास के कार्य जो है उसमें संलग्न रहती है। वहीं दूसरी तरफ वो महिला है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगाया था जिसमें कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो चल रही है और यहाँ पर राजस्थान में भी 50% जो है महिलाओं की भागीदारी को तय करने की बात जो है वो सामने आई थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसी के चलते रुक्मणी कुमारी को यहाँ पर चौमू विधानसभा सीट से जो है टिकट मिल सकता है। और इसीलिए काफ़ी अगर हम रुक्मणी कुमारी की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में भी वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आई थी, जिसके बाद वो काफ़ी चर्चाओं में रही थी और राजनीतिक तौर पर वो काफ़ी सक्रिय नजर आ रही थी। और उन्हीं की ये सक्रियता देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि चौमू विधानसभा से चौमू के विकास के लिए, चौमू की जनता के लिए वो इस बार एक नया चेहरा उतारे और जो भी स्थानीय मुद्दे हैं चौमू के उन्हें वो एक नए चेहरे के साथ खत्म कर सके और चौमू का विकास कर सके। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी बात है कि इस बार चौमू विधानसभा में एक नया चेहरा जो है कांग्रेस की ओर से देखने को मिल सकता है। अब रही बात दूसरी, अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो किशनपोल से अमीन कागजी का नाम सामने आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस से अमीन कागजी जो है वहां पर विधायक है। किशनपोल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य ये सीट मानी जाती है और यहाँ पर निर्णायक की भूमिका में मुस्लिम समुदाय जो है एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाता नजर आता है। और किशनपोल से एक बार फिर से अमीन कागजी को टिकट दिया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और किशनपोल से ही कांग्रेस पार्टी ने अमीन कागजी को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है और वहीं अमीन कागजी के समर्थकों को भी इसी का इंतजार था और लगभग बताया जा रहा है कि लगभग तय है कि अमीन कागजी का पहली सूची में नाम होगा और फिर से एक बार फिर से वो किशनपोल से दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर अमीन कागजी की हम बात करें तो वो शांति धारीवाल के साथ विवाद की वजह से सुर्खियों में भी रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि धारीवाल जो है कोटा से ही सरकार बनवाना चाहते हैं, जिसके बाद ये विवादों में आ गए थे और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से इस सीट पर बताया जा रहा है कि इस बार जो है इस सीट पर फिर से अमीन कागजी को ही उतारा जाएगा। लेकिन अगर इनके सामने अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से किसी बाबा को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन वो कौन व्यक्ति हो सकता है, कौन है वो बाबा, ये भी आपको हम जल्द ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको इसकी ये जानकारी जरूर दे दें कि किशनपोल और चौमू विधानसभा सीट वो सीटें हैं दो जहां पर
लगभग ये जो दो नाम है, किशनपोल से अमीन कागजी का नाम और चौमू विधानसभा सीट से रुक्मणी कुमारी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि हो सकता है इस बार महेश जोशी का टिकट कटे, मंत्री शांति धारीवाल का टिकट कटे, क्योंकि जिसके पीछे की हमने आपको वजह भी बताई कि जब राजस्थान में इस्तीफों का जो एक सिलसिला जारी हुआ था और इन जो मंत्री शांति धारीवाल है या फिर कहीं ना कहीं ये अगर हम धर्मेंद्र राठौड़ की बात करें और इसी के साथ जो है महेश जोशी, इन तीनों ने मिलकर जो तमाम विधायकों के इस्तीफे लिए थे, उस घटनाक्रम के बाद ही कहीं ना कहीं उसका असर इन विधानसभा चुनावों में भी देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का टिकट कटे और हो सकता ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उन्हें कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के सामने ये अभी अगर हम फिलहाल की बात करें, पहली सूची जारी होने के बाद बगावत देखी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं सबक लेकर ये पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान में सूची जारी होने के बाद इस तरह का माहौल ना देखने को मिले। और इसी वजह से हो सकता है कि काफ़ी वक्त लग रहा है पार्टी को जो है सूची तैयार करने में, लेकिन इन्हीं एक दो दिनों में पार्टी की ओर से सूची जारी की जा सकती है। कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इस बार सूची जारी की जाएगी, जिसमें लगभग कहा जा रहा है कि पहली सूची में वही नाम शामिल होंगे जिन पर कोई विवाद नहीं है, कोई खींचतान नहीं है और कोई बगावती तेवर हो सकता है देखने को ना मिले। और जो हो सकता है वो जो मंत्री अगर किन्हीं के नाम अगर काटे जाते हैं तो फिर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर हो सकता है उन्हें खुश किया जा सके। लेकिन ये सभी गर्त में है, चुनाव होने के सूची होने के मतलब कब तक सूची जारी होगी उस पर डिपेंड करता है कि आखिर किस तरीके की तस्वीर जो है कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ लाइव में जुड़े और इसी तरह आप हमारे साथ लगातार तमाम राजनीतिक खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें। हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, एक बार फिर से रात करीब 9-10 बजे के आसपास आप सभी से लाइव सेशन में मुलाकात होगी, जिसमें आज दिन भर की तमाम राजनीतिक जो भी सुर्खियां बनी हुई है उस पर हम बातचीत आपसे करेंगे। हमारे साथ लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।